होता है घृणा या नापसंद करना। कंडेम्ड बोल सकते हैं इसके लिए। डेस्पाइस मॉकरी, इनका मतलब क्या होता है घृणा या नापसंद करना। स्कॉन, कंडेम्ड, डेस्पाइस मॉकरी, इनका मतलब क्या हुआ घृणा पैदा करना। अगली है 27 विंडिक्टिव। विंडिक्टिव मीन्स होता है प्रतिशोधी यानी शत्रुता की भावना से भरा हुआ। स्पाइटफुल, रिवेंजफुल, यानी कि जो जिसमें बदला लेने की भावना हो उसके लिए बोल सकते हैं विंडिक्टिव, स्पाइटफुल, रिवेंजफुल। इसका मतलब क्या हुआ शत्रुता की भावना से भरा हुआ। अगली है 28 वांडर। वांडर मीन्स होता है इधर उधर घूमना या विचरण करना। रोम, डेविएट, इसका मतलब भी क्या होता है भटकना या इधर उधर विचरण करना। वांडर, रोम और डेविएट, इसका मतलब क्या होता है भटकना। अगली है 29 एब्रोगेट। एब्रोगेट मीन्स होता है रद्द करना, रिपील कर देना, किसी चीज को एबोलिश कर देना। एब्रोगेट, रिपील, एबोलिश, इसका मतलब क्या हुआ रद्द करना। अगली है 30 एक्रू। एक्रू मतलब होता है संग्रह करना, किसी चीज को कलेक्ट करके रखना। एकुमुलेट बोल सकते हैं इसके लिए, कलेक्ट बोल सकते हैं, एक्रू बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ संग्रह करना या फिर कलेक्ट करना किसी भी चीज को। अगली है 31 एक्वाइंट। एक्वाइंट मीन्स होता है परिचय करना। इंट्रोड्यूस, फैमिलराइज, यानी किसी को किसी से परिचय कराना, इंट्रोड्यूस कराना। एक्वाइंट, इंट्रोड्यूस, फैमिलराइज, इसके लिए मैं आपके साथ बोल सकती हूँ एक्वाइंट जो वर्ब है इसके साथ जो आती है ना विथ प्रीपोजिशन, इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन मानी जाती है। एक्वाइंट विथ, इसका मतलब होता है परिचय कराना। इंट्रोड्यूस के साथ ही विथ आ जाएगी, फैमिलराइज विथ, तीनों के साथ विथ प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। अगली है 32 एडिक्यूट। एडिक्यूट मीन्स होता है पर्याप्त, सफिशियंट, इनफ। इन दोनों तीनों के लिए हम आराम से एडिक्यूट, सफिशियंट, इनफ का यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ पर्याप्त। अगली है 33 एम्पलीफाई। एम्पलीफाई मीन्स होता है विस्तार करना किसी चीज को, मैग्नीफाई करना या बूस्ट करना। इसका मतलब क्या हुआ किसी चीज को बढ़ाना या फिर विस्तार करना। एम्पलीफाई, मैग्नीफाई और बूस्ट, इसका मतलब क्या हुआ बढ़ाना, किसी चीज को विस्तार से बढ़ाना। अगली है 34 एनीहिलेट, डिस्ट्रॉय, इसका मतलब होता है विनाश करना। जैसे आप चित्र में देख रहे होंगे कि किस प्रकार से आग लगी हुई है, तबाही मची हुई है, चीज़ें क्या हो गई नष्ट हो गई हैं इसमें। तो इसके लिए हम एनिहिलेट या डिस्ट्रॉय का यूज कर सकते हैं, या फिर विनाश करना या फिर रद्द करना इसके लिए कह सकते हैं। अगला है 35 एनॉय। एनॉय का मतलब होता है तंग करना, किसी को परेशान करना। इसके लिए ऑफेंड बोल सकते हैं, इरिटेट बोल सकते हैं। एनॉय, ऑफेंड, इरिटेट, इन दोनों के इनके तीनों वर्ड हम यूज कर सकते हैं किसी को तंग करना या फिर परेशान करना। अगली है 36 एंटीपैथी। एंटीपैथी मीन्स होता है उदासीन या विचारमग्न। इसके लिए हम डिसलाइक बोल सकते हैं, यानी किसी को नापसंद करना या फिर घृणा पैदा करना। एंटीपैथी, डिसलाइक, इसका मतलब क्या हुआ घृणा पैदा करना, या फिर किसी के घृणा किससे पैदा करेंगे जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, तो नापसंद करना या एंटीपैथी, डिसलाइक का यूज कर सकते हैं। अगली है 37 ऑडियस। ऑडियस मीन्स होता है कठिन, डिफिकल्ट, स्टेन्यूस, इसका मतलब होता है कठिन, कोई काम बहुत ही ज़्यादा कठिन हो। ऑडियस, डिफिकल्ट, स्टेन्यूस, इसका मतलब होता है कठिन। इसके लिए अगर एंटोनिम देखा जाए तो इसके लिए इजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इजी। ऑडियस, डिफिकल्ट, स्टेन्यूस, इसका मतलब हुआ कठिन और इजी का मतलब हुआ सरल। अगली है 38 आर्टफुल। आर्टफुल का मतलब होता है धूर्त, कनिंग, क्राफ्टी, इसका मतलब होता है चालाक, चालाक, चतुर, जो चालाकी से काम करता हो, उसके लिए हम आर्टफुल बोल सकते हैं, कनिंग बोल सकते हैं, क्राफ्टी का यूज कर सकते हैं। आर्टफुल, कनिंग, क्राफ्टी, इसके लिए हम यूज तीनों का यूज कर सकते हैं। अगली है 39 एट्रोसिटी। एट्रोसिटी मीन्स होता है अत्याचार, वायलेंस, बार्बरिटी, तीनों का मतलब होता है क्रूरतापूर्वक किसी पर अत्याचार करना यानी कि हिंसा करना। एट्रोसिटी, वायलेंस, बार्बरिटी का यूज हम कर सकते हैं। अगली है 40 एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट में होता है किसी की क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि एट्रीब्यूट, कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी, इनका मतलब होता है किसी की व्यक्ति की क्वालिटी या उसकी विशेषता का यूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी फ्रेंड्स, अगले मिलते हैं पार्ट 3 में। आप जुड़े रहें, ये वोकेबलरी आपके लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। आप तैयार रहें, अगली भी इस तरह से वीडियो आपके लिए आती चलेंगी।